एस्ट्रोलॉजी ये ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में आपको बताया कि केतु यदि कुंडली के 5th हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि केतु यदि कुंडली के 6th हाउस, छठे घर में अगर बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। तो इसके लिए एक तो आपको केतु के कारकत यानी सिग्निफिकेशंस मालूम होने चाहिए, यानी केतु से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। इसके अलावा 6th हाउस के बारे में आपको उसका सिग्निफिकेशंस यानी कारकत तो मालूम होने चाहिए। 6th हाउस से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें पता करेंगे। इसके अलावा फिर यहाँ पर केतु के साथ यदि कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, उसको भी देखिए। और फिर केतु का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का केतु है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर केतु किस नंबर की राशि में बैठे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। फिर जब केतु यहाँ 6th हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उन योगों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि केतु के कारकत यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो केतु जो है वो मोक्ष के कारक हैं, यानी व्यक्ति को मोक्ष दिलाने की क्षमता है इनके में। साल्वेशन है या लिबरेशन है, वो मोक्ष व्यक्ति को दिला सकते हैं। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस में व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, साइकोलॉजी है, हीलिंग वगैरह या रिसर्च में व्यक्ति को एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसमें सफल हो सकता है। इसके अलावा केतु जो है आध्यात्म के कारक हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। ये ब्रह्म ज्ञान कुछ लोगों को मिलता है, तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो केतु से देखा जाता है। इसके अलावा मौन व्रत, जो वाउ ऑफ साइलेंस है, उसके लिए आपको केतु को देखना पड़ेगा। वैराग्य कुछ लोग ले लेते हैं, वैराग्य की तरफ उनकी रुचि होती है, एसेटिसिज्म, तो उसके लिए भी ये केतु को देखा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग, जैसे किसी को जेल हो गई, इम्प्रिजनमेंट है, तो उसको बेल यानी जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जमानत के बारे में ये केतु को देखा जाता है। केतु उसके कारक हैं। इसके अलावा जादू टोना जो मैजिक है, उसके लिए भी केतु जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा जो शरीर की त्वचा है, स्किन है, इसके अलावा ब्लड है, एनस यानी गुदा है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए फिर केतु को देखा जाता है, यानी केतु उसके कारक हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको केतु से मिल सकती है। अब आप देखिए कि यहाँ 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस के कारकत्व क्या क्या है। तो 6th हाउस से व्यक्ति का रोग पता चलता है, वो हेल्दी है कि रोगी है, किस तरह का रोग होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको 6th हाउस पता चलती है। इसके अलावा शत्रुओं के बारे में, उस व्यक्ति के क्या कौन कौन शत्रु हैं, क्या है, शत्रु उससे परास्त होंगे या शत्रु उसको परास्त करेंगे, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुकदमेबाजी है, कोर्ट केसेस इससे देखे जाते हैं 6th हाउस से। उधार लेना पड़े अगर व्यक्ति को तो यहाँ 6th हाउस से देखा जाएगा। इसके अलावा शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, यानी शरीर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो यहाँ 6th हाउस उसका कारक है। और इसके अलावा कुछ बच्चे जो है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स में सफल होते हैं, या इसमें कंपटीशन में बैठते हैं, कंपटीशन में सक्सेसफुल होते हैं। तो स्पोर्ट्स है, कंपटीशन, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जुझारूपन यानी फाइटिंग स्पिरिट की ज़रूरत होती है। वो फाइटिंग स्पिरिट यहाँ 6th हाउस से देखी जाती है। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेटर। तो 6th हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो 3 कारक ग्रह हैं, मंगल, बुध और शनि। क्लियर। मंगल, बुध और शनि इसके कारक ग्रह या केयरटेकर हैं। अब देखते हैं कि केतु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं। सपोज़ अपनी उच्च राशि इनकी जिसमें एग्जल्टेड हो जाते हैं, ये वृश्चिक या धनु राशि है। और मित्र की राशि है शुक्र, शनि और बुध, यानी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या राशि। अगर इसमें बैठेंगे तो ये व्यक्ति बड़ा साहसी होता है, निडर होता है, मेहनती होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। इसके अलावा बहुत रिच होता है, क्योंकि अपनी उच्च या मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो बहुत रिच होगा, शत्रुओं को परास्त करेगा, मुकदमे में इसकी विजय होगी। और इसके शरीर की इम्यूनिटी पावर बड़ी बढ़िया होती है, ये हेल्दी रहता है, और अगर कोई रोग होगा भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा कंपटीशन है, स्पोर्ट्स वगैरह में जो एक फाइटिंग स्पिरिट है, जुझारूपन है, वो अच्छा रहेगा इस व्यक्ति के अंदर। और सर्विस में हो या बिजनेस में हो, किसी हाई पोस्ट पर रहेगा, बड़ा इसका मान सम्मान होगा। क्लियर। ये इस तरह से हुआ। अब सपोज़ अगर केतु यहाँ नीच की राशि में बैठ जाएँ, नीच राशि है इनकी जिसमें डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, वृषभ या मिथुन राशि, और शत्रु की राशि है सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी सिंह राशि, कर्क राशि, मेष और वृश्चिक राशि। इसमें बैठेंगे तो फिर जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत मेहनत है, और एक एंग्जाइटी, टेंशन भी रहता है इसकी वजह से।
और इसको यूजली 40 वर्ष के बाद, जब इसकी एज 40 वर्ष हो जाएगी, उसके बाद फिर इसको काफ़ी सफलता मिलती है। ये उसके बाद फिर काफ़ी रिच भी हो जाता है, शत्रुओं को परास्त करता है, मुकदमे में इसकी विजय होती है। लेकिन ननिहाल पक्ष से नाना नानी मामा मामी इन सब से इसका जो है एक अनबन बनी रहती है और वैवाहिक जीवन इसका अच्छा नहीं होता। क्लियर। इसके अलावा सरकारी नौकरी है और आर्मी वगैरह में ये सफल हो सकता है अगर ये अपनी नीच राशि है, शत्रु राशि में है। और इसके अलावा इसको पेट में दर्द हो सकता है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है, स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी कोई रोग हो सकता है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। अगर ये अपनी नीच या शत्रु राशि में है। अब यहाँ पर ये केतु देखते हैं, यहाँ 6 हाउस में बैठे हैं, तो कुछ यहाँ पर योग बनते हैं। तो एक तो है काल सर्प योग या काल मृत योग भी उसी को कहते हैं। तो जब केतु यहाँ बैठेंगे तो राहु बिल्कुल इसके ठीक सामने होते हैं। क्लियर। तो जब केतु 6 हाउस में है तो राहु यहाँ 12th हाउस में बैठ गए, और बाकी जितने भी ग्रह हैं सूर्य से लेकर शनि तक, वो केतु सूर्य के बीच में होते हैं, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, वो कालसर्प योग बनता है। इस तरह के कालसर्प योग को शेषनाग कालसर्प योग कहा जाता है। राइट। केतु यहाँ 6th हाउस में बैठे हैं तो इससे हेल्थ व्यक्ति की अच्छी रहती है, लेकिन चूंकि राहु यहाँ 12th हाउस में बैठे हैं, इसकी वजह से हेल्थ गड़बड़ रहती है और कोई अचानक व्यक्ति बीमार पड़ सकता है और उसको कोई गुप्त रोग हो सकता है। क्लियर। अब ये देखते हैं कि केतु सूर्य ग्रहण है। केतु सूर्य ग्रहण क्या मतलब, केतु जो है अगर यहाँ सूर्य बैठ जाए तो केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। तो केतु सूर्य ग्रहण लगने से क्या होगा, सूर्य पिता के कारक हैं, पिता की हेल्थ खराब रहेगी, पिता से व्यक्ति की का अनबन रहेगा, नहीं पटेगी, और इसके अलावा पिता से इस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, और इसके अलावा जो उसकी वजह से इसको कर्ज लेना पड़ सकता है और ये परेशान रहेगा। क्लियर। ये हुआ केतु सूर्य ग्रहण। केतु चंद्र ग्रहण सपोज हो जाए, केतु के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाएंगे तो केतु चंद्र ग्रहण योग बना। तो चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, केतु बहुत ही क्रूर और पापी ग्रह हैं। अगर ये बैठेंगे तो एक तो ये चंद्रमा बहुत डरते हैं केतु से, तो एक तो व्यक्ति के अंदर एक एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, एक भय, डर की स्थिति बनी रहेगी, व्यक्ति बड़ा डरा हुआ सा रहता है, और इसके अलावा एक कन्फ्यूजन उसके अंदर रहेगा। क्लियर। ये इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी। और इसके अलावा ये चंद्रमा माता के कारक हैं, तो मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, मदर से अनबन रहेगी इस व्यक्ति की, और मदर से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और ये व्यक्ति जो है वो इसके अंदर एक इंट्यूशन होता है, यानी अंतर्ज्ञान होता है, जिससे आगे आने वाली भविष्य की कुछ चीज़ें इसको एक अंदाज लग जाता है कि ऐसा हो सकता है। क्लियर। अब ये देखते हैं अंगारा के योग बन सकता है। सपोज केतु के साथ यहाँ मंगल बैठ जाए तो केतु मंगल से अंगारा के योग बनता है। बड़ा साहसी, निडर और हाईली एनर्जेटिक होता है ऐसा व्यक्ति, बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा और जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाला हो सकता है। इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो है इसको चोट लगने का डर है, आग से इसको खतरा होता है, और अचानक कोई सर्जरी, शल्य चिकित्सा वाली प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है। क्लियर। ये व्यक्ति जब केतु और मंगल बैठते हैं तो ये इंजीनियरिंग साइड है, मेडिकल में स्पेशली ये सर्जन बन सकता है, और आर्मी है, पुलिस, उसमें ये सफल होता है। क्लियर। अब ये गुरु चांडाल योग बन सकता है। सपोज केतु के साथ गुरु बैठ जाए, यानी बृहस्पति बैठ जाएं, तो केतु प्लस गुरु मिलके गुरु चांडाल योग बनता है। तो इससे यहाँ शत्रु हंता योग बनता है, यानी शत्रु इससे परास्त होंगे, मुकदमे में इसकी विजय होगी, और इसके अंदर एक इंट्यूशन वाली पावर है, यानी भविष्य में होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में इसको एक अंदाज लग जाता है। यानी जो छठी इंद्री है व्यक्ति की, 6th इंद्री, इसकी जागृत होती है, और ये एक इंट्यूटिव ऐसा व्यक्ति होता है। क्लियर। इसको पेट की बीमारी है या कोई गुप्त बीमारी ऐसी हो सकती है। अब ये केतु गुरु नवपंचम योग, केतु से जब गुरु पंचम में बैठ जाए, यानी 1 2 3 4 5, केतु से गुरु यहाँ बैठेंगे तो गुरु से यहाँ केतु 9th हो गए, यानी केतु गुरु नवपंचम योग हो गए। तो इससे भी यह है कि व्यक्ति, इसके शत्रु परास्त होंगे, मुकदमे में विजय होगी, और इसके अलावा ये व्यक्ति बड़ा इंट्रोवर्टेड, अंतर्मुखी होता है। इसके अलावा ये इंट्यूटिव होता है, अंतर्ज्ञान वाली चीज़ है इसके अंदर, और आध्यात्म में इसकी रुचि होती है। केतु शुक्र योग, सपोज केतु के साथ शुक्र बैठ जाएं तो केतु शुक्र योग बनता है। शुक्र क्या है, एक लग्जरी देने वाले, भोग विलास वाले ग्रह हैं, और केतु जो है इसके अलावा विवाह के भी कारक हैं शुक्र, और केतु जो है उसका नाश करने वाला या उनसे दूर ले जाने वाला ग्रह है। तो इसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हुआ। केतु के साथ गुरु बैठ गए, शुक्र बैठ गए, तो ये वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। हालांकि शत्रु इससे परास्त होंगे,
और मुकदमे में इसकी विजय होगी और ये व्यक्ति माया मोह ममता से दूर वैराग्य की तरफ इसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि केतु यदि 6th हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।